जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान ने माना पीओके पर इंडिया का हिस्सा, चाइना में मच गया बवाल। पीओके इंडिया पाकिस्तान सीपैक। तो पाकिस्तान माने या ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पीओके भारत का है, था और रहेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है भाई। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीओके भारत का अभिन्न अंग है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों का जमावड़ा लगातार पीओके में लगा रखा है। अब इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पीओके पर कबूलनामा सामने आ गया है, जिसके बाद जिन्ना के देश में भयंकर बवाल मच गया। दरअसल ये है पाकिस्तान के विदेश मंत्री, नाम है इशाक डार, और पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक आदमी यानी नवाज शरीफ के समधी हैं, जिन्होंने पीओके पर पाकिस्तान के जबरन कब्जा करने वाले सच को स्वीकार कर लिया। लंदन के एक सम्मेलन में बयानबाजी करते हुए इशाक डार के मुंह से सच निकल गया। उन्होंने भारत, ईरान और अफगानिस्तान को पड़ोसी मुल्क बताया और चीन को एक तरह से पड़ोसी करार दिया। इशाक डार ने कहा, पाकिस्तान चीन को अपना सबसे करीबी पड़ोसी दोस्त मानता है, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि दोनों देशों को पीओके जोड़ता है, जो भारत का अभिन्न अंग है। पीओके पर अगर भारत का कब्जा होता तो चीन पाकिस्तान का सीमा से सटा हुआ पड़ोसी देश नहीं होता। इतना ही नहीं, लंदन में इसी सम्मेलन के दौरान इशाक डार ने भारत के साथ बिजनेस करने की चाहत दिखाई, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान में इशाक डार के इस बयान पर बहस छिड़ गई और विदेश मंत्री की जमकर किरकिरी होने लगी। अब इशाक डार का मुंह सच के लिए पहली बार खुला तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट मुशर्रफ जैदी ने भी बड़ा बयान देकर तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने जब से भारत की कमान संभाली है तब से वो अपने देश को एक लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। पीएम मोदी दुनिया में भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, इसको लेकर उनका स्पष्ट विजन है, जो अनुशासन पर आधारित है। भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्तों में पूरी तरह से बदलाव लाना चाहते हैं। भारतीय राजनयिक और नेता भारत को लेकर व्यापक तस्वीर बना रहे। पीएम मोदी की पाकिस्तान को लेकर स्पष्ट नीति है। पाकिस्तान को वो बहुत छोटा दिखाना चाहते हैं और उस पर कोई ध्यान देना नहीं चाहते हैं। इस तरह से पीएम मोदी ऐसे नेता है जिनका भारत के रणनीतिकार वर्षों से इंतजार कर रहे थे। भारत ने दुनिया को इस तथ्य से सहमत करा दिया कि उसके आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। भारत ने इन दिनों में शानदार विकास दर हासिल की और करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। भारत ने पीएम मोदी के कार्यकाल में मिडिल पावर से ग्लोबल पावर बनने की दिशा में सही कदम उठाया, जो गलत नहीं कर सकता है। भारत क्वाड का सदस्य देश है और आक्रामक रुख अपनाए हुए है, फिर चाहे वो दुश्मन चीन ही क्यों ना हो। एक तरह से अब भारत एक बड़ी ताकत बन चुका है और पाकिस्तान के मुंह नहीं लगना चाहता। भारत की राजनीति में भी पीएम मोदी की पार्टी पूरी तरह से तैयार है और मिशन को, लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती है। खैर कुछ भी हो, लेकिन इशाक डार ने तो पीओके पर सच बोलकर पाकिस्तान और दुनिया में हड़कंप मचा दिया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक्सपर्ट का भी बयान तहलके से कम नहीं था, जो ये साफ बताता है कि भारत का ही है पीओके और पूरी दुनिया चाहती है कि भारतीय सेना वहां से पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना को मार भगाए और पीओके के भाई बहनों को न्याय दिलाए। आपका क्या कहना है पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पीओके के बयान को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और मेरा जो मानना है ये यही है कि मेरे को इसमें डाउट है। पहली बात ये इसलिए बोल रहा हूँ, देखो ये पूरा कार्यक्रम आपको बताता हूँ। स्टोरी ये है कि भाई इन लोगों को करीबन 3 बिलियन के 3 मिलियन डॉलर करीबन उसको आईएमएफ के पास से लेना था। आईएमएफ ने मंजूर जो किया है वो करीबन 1.5 तक, ठीक है, 1.5 बिलियन या 1.5 मिलियन तक, ठीक है। अब उनको पता चल चुका है कि अब हमें और कोई कंट्री भीख दे नहीं सकता है, ठीक है। हालांकि भारत के साथ जो ट्रेड है वो बंद नहीं है, आप समझ रहे होंगे पूरी तरह से बंद है, लेकिन बंद सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर वाले इलाकों से है कि हम डायरेक्टली पाकिस्तान को जो ट्रेड पहले भेजते थे, जो सामान भेजते थे, वो अब डायरेक्टली नहीं जा रहा है, इनडायरेक्टली जा रहा है। दूसरे देश में पहले जाएगा और उन देश से फिर पाकिस्तान में आएगा, ठीक है।
तो वहाँ पे अभी इस हिसाब से तो महंगाई बढ़ेगी। अब ये लोग एक गोली खिला रहे हैं हमें, पहले ट्रेड स्टार्ट कराए और ट्रेड स्टार्ट करने से थोड़ी बहुत वहाँ पे जो महंगाई है उसके ऊपर कंट्रोल लाया जाए, और कंट्रोल लाने के बाद थोड़ा जो उसकी बिजनेस कम्युनिटी है वो थोड़ा पैसा ज़्यादा कमाए, तो सरकार को टैक्स ज़्यादा मिले, और टैक्स ज़्यादा मिले तो वो ये लोग और हथियार खरीदे और फिर उसका वही करना है जो अब तक वो करते आए। हाँ। ये पूरा गेम प्लान है, मेरे को यही लग रहा है। बाकी देखो पाकिस्तान है, उसके ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, बहुत हाँ, मुश्किल। तो नहीं कर रहे हैं ना हमारे ऐसे शंकर जी, हमारे उसको नरेंद्र मोदी जी। और झेलने दो, उसको और झेल, क्योंकि गलती उन लोगों की है। हाँ, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। भारत के साथ इतना सब कुछ इन लोगों ने किया, अब तक भारत ने कभी भी ट्रेड बंद नहीं किया था बिकॉज ऑफ पाकिस्तान की आवाम के लिए, ठीक है। लेकिन ये तो भाई आपके इमरान खान ने बंद कर दिया, हम क्या करें। ये तो भाई क्या कर सकते हैं, खुद और के बहुत पैर पे अच्छा कुल्हाड़े हुआ, आपने मारे। हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। ये अच्छी तो बात देखो, ये अभी क्या है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बहुत एक्सपीरियंस वाले इंसान है, क्योंकि 3 बार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब उसके भाई जो है शहबाज शरीफ, पार्टी तो उसी की ही है, लेकिन शहबाज शरीफ को पीएम बनाया गया है, और वो बिल्लो रानी के साथ गठबंधन करके, बिल्लो रानी यानी बिलावल भुट्टो जिसके साथ उसका गठबंधन हुआ है, गठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन कंट्रोल करेंगे सब कुछ शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ को भाई मोदी जी के मतलब एक फ्रेंड जैसे हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। तो मोदी नीति अपनाना अब वो भी चाहते हैं कि जैसे ही मोदी साहब एज ए पीएम बने थे तो सभी देशों के साथ रिलेशन अच्छे बनाना स्टार्ट कर दिया था, वैसे ही अब ये लोग जो है पहले भारत से स्टार्ट करेंगे। यदि भारत के साथ रिलेशन अच्छे तो कभी नहीं होंगे, लेकिन ट्रेड रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड भी उसके रिलेशन ठीक हो गए तो उसको पता है कि आने वाले टाइम पे वो चाइना के साथ भी और रिलेशन अच्छे बनाएंगे। दोनों देश को साथ में रख के फिर वो आगे बढ़ना चाहता है पाकिस्तान, बट वो आगे इस तरह से बढ़ना चाहता है विथ इसके जो टेररिस्ट लोग हैं ना उसको लेके, उसको नहीं रखना है एक साइड, क्योंकि वो लोग जिस हिसाब से पैसा मांग रहे हैं उस हिसाब से अब ये सरकार पैसा नहीं दे सकती है, क्योंकि अब आईएमएफ भी सोच समझ के पैसा दे रही है। अब भारत के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो भारत हर बार आईएमएफ पे जब भी एग्रीमेंट साइन करना होगा, जब भी लोन अप्रूव करना होगा, तब भारत कुछ ना कुछ करेगा। यदि उसके साथ ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, बड़े ट्रेड स्टार्ट हो गया तो भारत को थोड़ा बहुत कंट्रोल में ये ला सकते हैं। ये सभी उसका प्लानिंग होता है भाई। ये पूरी वर्ल्ड जो पॉलिटिकल है ना वो समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान को हम इजीली समझ जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले सुन लो, मतलब ये नया भारत है, ये आसानी से मानने वाला नहीं है, बहुत मतलब सोच समझ कर आपको आंसर देगा। नहीं, दूसरा कोई कंट्री होता तो समझ में आता कि भाई इसके पीछे क्या प्लानिंग होगी, क्या ये लोग सोच रहे होंगे, ये समझ में तो बहुत लेट आता। लेकिन ये पाकिस्तान है, इसके पीछे क्या राज है तुरंत समझ में आ जाता है सबको, क्योंकि जो मैंने समझा यही होने वाला है। आप कुछ दिन तक वेट कर लीजिए, मैं उसके रिलेटेड वीडियो जरूर लाऊंगा आपके लिए। इसकी वजह से तो मतलब इतनी चुपड़ी बोलते हैं ना, मक्खन लगाकर बातें कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ जो बोलेंगे जिस हिसाब से वो इन हिसाब से, क्योंकि पहले तो है इसके समधी, और जब शादी थी तब कौन गए थे आपको पता ही है, मोदी साहब ही गए थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे रुक जाओ, कुछ समय तक रुक जाओ, और वीडियो लाऊंगा आपके लिए। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्तों, आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।